ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में कार्तिक स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन से वह उपाय करें, इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। चातुर्माह का यह आखिरी महीना रविवार से आरंभ हो चुका है और 27 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली तक यह चलेगा। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। शास्त्रों में इस माह में स्नान दान के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। इसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। खासकर इस माह में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। 29 अक्टूबर से कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी महीने में तुलसी का पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को यह महीना बहुत ही विशेष प्रिय है और इसलिए इस महीने की शुरुआत से तुलसी पूजा भी शुरू हो जाती है। तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक माह की बहुत ही बड़ी विशेषता बताई गई है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी का पूजन भी बहुत जरूरी बताया गया है। इस पूरे माह में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस माह में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का असीम कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करने का विशेष फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस विधान से पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज़ तुलसी महारानी को जल दें प्रातः स्नान के बाद और इस पूरे महीने गोधूली वेला के वक्त तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से आपके घर की दरिद्रता भी दूर हो सकती है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी ना तो तुलसी को स्पर्श करना चाहिए और ना ही उन पर जल चढ़ाना चाहिए। अपने जीवन की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल जरूर अर्पित करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। स्नान आदि किए बिना भी तुलसी माता को स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी जी के मंत्र का भी उच्चारण करना अति उत्तम है। जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो इस मंत्र का आप जरूर उच्चारण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जब दीप प्रज्वलित करें तो आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। चातुर्माह का महीना, यह आखिरी महीना जो है कार्तिक महीना, यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इस महीने व्रत जप तप करने से, पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी महीने भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से भी जागेंगे और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होगी। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग और उपाय किए जाते हैं, नियम भी हैं इसके। तो कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का फल मिल जाता है। इस माह में प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के समक्ष दीपदान भी करना चाहिए। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है।
किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के दान करने से यश और वैभव में वृद्धि होने की मान्यता है। कार्तिक महीने में तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि कार्तिक के महीने में दीपदान बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इस महीने में किसी नदी में, पवित्र नदी, पोखर, सरोवर, तालाब, और यह अगर आसपास नहीं हो तो घर के एक कोने में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस महीने दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब आपको और क्या नहीं करना चाहिए, आपको बेड पर नहीं सोना है। कार्तिक महीने में भूमि पर सोना भी बहुत ही प्रमुख नियम माना जाता है। यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो जमीन पर सोना श्रेयस्कर होता है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और यह अन्य विकार भी समाप्त कर देता है। इस महीने में भूल कर भी आपको मीट मांस का परित्याग करें, यह सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मछली यदि आप ग्रहण करते हैं तो कार्तिक महीने में छोड़ दें। बैगन खाना छोड़ दें, मसूर की दाल है। इस तरह की आपके क्षेत्र में कुछ मान्यता हो तो साग सब्जी जो भी हैं इनको त्याग सकते हैं आप। करेला भी वात रोग को बढ़ाता है तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। और आपके क्षेत्र में यदि कुछ अन्य चीज़ें भी हैं तो आप उनको भी त्याग कर सकते हैं, या परिवार की जो कुल की आपकी परंपरा रही है उसका आप निर्वाह कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस माह में पूजा आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की अवश्य प्राप्ति होगी। और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी रही, लाभकारी रही, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आपके कुटुंब में सानिध्य बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।